प्रोग्रामिंग की दुनिया में मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमने डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स को एक्सप्लोर कर लिया। यही थे वो सारे ऑपरेटर्स जो कि आपको आने चाहिए। आगे किसी भी लैंग्वेज में जब आप शिफ्ट होंगे तो वहाँ पे भी एग्जैक्ट यही ऑपरेटर्स होंगे। सिर्फ आपको एक दफ़ा इन्हें सीखने की ज़रूरत है। अगर आप मेरे साथ इस लेक्चर को फॉलो करते आ रहे तो आप इस वक्त मास्टर हो चुके हैं इन ऑपरेटर्स की। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है जिसमें ये सारे ऑपरेटर्स एक साथ हमें देखने को मिलेंगे, तो फिर सबसे पहले दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे और लास्ट में किस ऑपरेटर को हमें सॉल्व करना है, यही क्वेश्चन रहती है। तो इसके लिए हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और इवन हर एक कैलकुलेटर में ऑपरेटर प्रेसिडेंस नाम का कुछ होता है। ये आपके पास रूल्स होते हैं और ऑर्डर डिफाइन करता है इन ऑपरेटर्स का कि कौन सा ऑपरेटर पहले नंबर पे, कौन सा ऑपरेटर दूसरे नंबर पे, कौन सा ऑपरेटर तीसरे नंबर पे और किस ऑपरेटर को आपने लास्ट में सॉल्व करना है। ये यही ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपको बता रहा होता। अब जिस ऑर्डर में मैंने इनको रखा है, इन्हीं ऑर्डर में इनको सॉल्व किया जाता। मतलब सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को सॉल्व किया जाएगा। अगर ये सारे ऑपरेटर्स एक साथ एक क्वेश्चन में आ जाते तो सबसे पहले इसे, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, फिर मेंबरशिप, आइडेंटिटी, लॉजिकल, असाइनमेंट, टर्नरी। पर हाँ, याद रख लो, इनमें से कोई भी ऑपरेटर अगर आपको इस पैरेंथेसिस में मिलेगा तो सबसे पहले इन पैरेंथेसिस को सॉल्व किया जाता, चाहे उसके इनसाइड कोई भी ऑपरेटर मौजूद हो। जैसे ही पैरेंथेसिस को सॉल्व किया गया, पैरेंथेसिस खत्म हो गए, उसके बाद फिर इन ऑपरेटर्स को स्टेप बाय स्टेप इसी ऑर्डर में ही सॉल्व किया जाएगा। पर क्या हमें ये याद रखने की ज़रूरत है? नहीं। आप विजुअली देख सकते हो कि पाइथन आपके कोड को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करता है। उसके लिए एक टूल की आपको नीड पड़ेगी। आप इंटरनेट की तरफ चले जाए और डाउनलोड कर लो एक खूबसूरत सी लाइट वेट IDE जिसका नाम है टोनी। बिल्कुल फ्री है, आपने इसी को डाउनलोड करना है। अगर आप विंडो यूज़ करते हो तो ये बटन, मैक तो ये बटन, लिनक्स तो ये बटन। फिलहाल मैं विंडो यूज़र हूँ तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करता हूँ। इस बटन पे क्लिक करके इसे हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया डाउनलोड होना स्टार्ट। ये एक लाइट वेट IDE है जो कि डाउनलोड हो चुकी है और इसके थ्रू हम इजीली अपने कोड को डिबग कर सकते हैं और अपने कोड को विजुअली देख सकते हैं कि हमारे कोड में बिहाइंड द सीन होता क्या है। पाइथन को जो आप इतना लेंथी कोड देते हो, स्टेप बाय स्टेप वो कोड कैसे रन होता है, वो देखने के लिए हमें एक IDE की नीड पड़ती है। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या वो VS कोड हमें करके नहीं दे सकता, VS कोड भी ये चीज़ करके दे सकता है। अगर आप यहाँ पे देख ले, VS कोड के पास खुद का एक पूरा टैब मौजूद है जो कि यहाँ पे विजुअली वो चीज़ें आपको दिखा सकता है। तो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं इन डेप्थ। पर फिलहाल इस IDE के थ्रू हम अपने कोड को विजुअली देखना चाहेंगे। तो जैसे आप इसे डाउनलोड करते हो, नेक्स्ट आपको इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, फिर नेक्स्ट। और अगर आप डेस्कटॉप पे शॉर्टकट चाहते हैं, इसका आइकन चाहते हैं, तो ये चेक कर लो, फिर नेक्स्ट और इंस्टॉल। कुछ ही देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर के इनसाइड। एट द मोमेंट जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाती है, फिनिश पे आपने क्लिक करना है और ये ब्राउज़र हम क्लोज़ करते हैं। अब इसे ओपन करना है तो ओपन करने के लिए विंडो की प्रेस कर लो और सर्च कर लो टोनी, एंटर कर लो। टोनी ऐप ओपन हो जाएगा। इसमें मैंने पुराना कुछ कोड लिखा है, इस कोड को फ़िलहाल के लिए डिलीट मार लेते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसा इंटरफेस नहीं आ रहा तो यहाँ पे ऑप्शंस है, फाइल, एडिट, व्यू, रन, टूल्स, हेल्प। तो आप इन टूल्स के थ्रू अपने ये जो व्यू है इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। फिलहाल हमने इसमें कुछ कोड लिखना है और देखना है कि स्टेप बाय स्टेप ये हमारे कोड को कैसे रन कर सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जैसे कि 2 को प्लस कर लो 2 के साथ और फिर डिवाइडेड बाय 2। अब ये उठा के हम दे देते हैं कैलकुलेशन नाम के वेरिएबल में, इसे स्टोर कर दें। नेक्स्ट हमने प्रिंट करना है कैलकुलेशन को। इसे लिखने के बाद नेक्स्ट आपको ये वाली जो फाइल है इसे सेव करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कोड तो रन हो जाता है, आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। पर जब डिबगिंग की बात आती है तो टोनी को आपका फाइल सेव्ड चाहिए। तो आपने फाइल पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है, इसे कोई भी एक लोकेशन दे दो और वहाँ पे फाइल को सेव कर लो। तो मैं एक दफ़ा सेव एज पे क्लिक करता हूँ और लोकेशन देते हैं इसे डेस्कटॉप। फाइल को कोई भी नाम दे दो, पर पाइथन का ही फाइल क्रिएट होगा क्योंकि टोनी बनाया गया है पाइथन के लिए। तो इसमें आप अपने पाइथन का जो कोड है उसको डिबग कर सकते हो, उसको रन कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाइथन का कोड अलाउड है। तो पाइथन का ही फाइल बनेगा। आप सिर्फ यहाँ पे फाइल को नाम दे दो, जैसे कि मैंने ऐप लिखा है और आगे .py लगाने की ज़रूरत नहीं है, टोनी खुद ब खुद वो लगा लेगा। और आपने सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है, तो हम इसको रिप्लेस करते हैं। सिंपल ओके पे क्लिक करते हैं।
अब हमारी फाइल जो है वो सेव्ड हो चुकी है। इस वाले टूल पे क्लिक करेंगे जो कि रन के जस्ट आगे है, जिसका नाम डिबग करंट स्क्रिप्ट। अपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डिबगिंग के लिए यहाँ पे मल्टीपल मजीद टूल्स एक्टिवेट हो चुके हैं। अगर आपको डिबगिंग स्टॉप करना है तो आप इस बटन पे क्लिक करके डिबगिंग को वापस स्टॉप कर सकते हो। फिलहाल हमने ये कीड़े टाइप एक आइकन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बटन होगा स्टेप इनटू, जिसका शॉर्टकट की F7 है। आपने इस पर क्लिक करना है तो स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा कि हो क्या रहा है। हम यहाँ पे विजुअली देख पा रहे हैं कि इसने एक दफ़ा चेक कर ले क्या सारे सच में नंबर है। और चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख लो ऑपरेशन सबसे पहले परफॉर्म हो रहा है डिवीजन पे और 1.0 आ चुका है। नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा ये प्लस ऑपरेशन पे और उसके बदले 3.0 आ चुका है। और नेक्स्ट ये उठ के चला गया, कैलकुलेशन में स्टोर हुआ। और नेक्स्ट प्रिंट की बारी है, जिसने कैलकुलेशन को प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसने कैलकुलेशन कंटेनर को रिप्लेस कर लिया 3.0 के साथ, क्योंकि इसके पास यही वैल्यू थी और इसी वैल्यू को प्रिंट फंक्शन प्रिंट करने वाला है। और स्टेप इनटू पे वापस क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3.0 हमें फाइनल रिजल्ट मिल चुकी है। आपसे ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है इंटरव्यू में कि जब पाइथन आपका कोड स्टेप बाय स्टेप रन कर लेता है और जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हो जाती है और आपको आउटपुट आपका मिल जाता है, तो लास्ट कीवर्ड कौन सी होती है जो कि बिहाइंड द सीन प्रिंट की जाती है पर हमें नहीं दिखता? तो आप कह सकते हो कि नन। तो ये जो नन है ये हमें किसने दिखाया? IDE ने दिखाया और टोनी ने दिखाया। हम यहाँ पे स्टॉप पे वापस क्लिक करते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं इसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नेम इनपुट इंटर योर नेम। नेक्स्ट हम प्रिंट के साथ यहाँ पे हेलो लगा के नेम को प्रिंट करते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे इनपुट लिया जाएगा, इनपुट को कैसे नेम के साथ रिप्लेस किया जाता, फिर यहाँ से नेम उठा के इसमें स्टोर होता है, फिर इनको मर्ज किया जाता, इसको हमने देखना है। तो वापस अगर आप डायरेक्ट रन बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपसे डेटा मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे इसे डेटा दे देता हूँ नसीब खान। इंटर। फाइनल आउटपुट हमें मिल चुका है। रन करने के लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि फ़ाइल को हम सेव कर ले, पर हाँ जब डिबगिंग की बात आती है तो फाइल को एक दफ़ा आपने ज़रूर सेव करना होगा। तो फिलहाल ये कीड़े टाइप आइकन वापस इस पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टेप बाय स्टेप वापस इसे देखने के लिए स्टेप इनटू वाले बटन पे हमने क्लिक करना है। तो देख लो इसने डबल कोट्स को सिंगल कोट्स के साथ रिप्लेस कर लिया। नेक्स्ट इनपुट मांगा जा रहा है और यहाँ पे इनपुट की शक्ल में हमें टेक्स्ट दिख रहा है, तो हम यहाँ पे इनपुट दे देते हैं इसे। इनपुट देने के बाद जैसे एट द मोमेंट हम इंटर करेंगे तो देख लो इनपुट फंक्शन ने खुद को इस टेक्स्ट के साथ इनपुट के साथ रिप्लेस कर लिया। अब ये डेटा उठ के चली जाएगी नेम में। नेम में स्टोर करने के बाद नेक्स्ट प्रिंट की बारी है। प्रिंट ने हेलो को सिंगल कोट्स में बंद कर लिया और उसके आगे नेम लगा लिया, मतलब वेरिएबल का जो डेटा है वो यहाँ पे हमें शो कराया जा रहा। अब दोनों को कंबाइन करके प्रिंट ने इसे यहाँ पे प्रिंट कर लिया और फाइनल नन यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाती है तो फाइनल कीवर्ड नन। अब एक और क्वेश्चन हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे जिसमें मेरे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स है, उनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, मज़ा आएगा। तो सबसे पहले हम इस डिबगर को स्टॉप करते हैं, यहाँ पे इसको उठा के डिलीट मार लेते हैं और पेस्ट करते हैं हमारा मल्टीपल ऑपरेटर्स के साथ इस एक्सप्रेशन को। और इसमें आप देख पा रहे हो मल्टीपल ऑपरेटर्स एक साथ आ रहे हैं, इसको देखने में मज़ा आएगा। तो आप किसी भी एआई के थ्रू मल्टीपल ऑपरेटर्स का क्वेश्चंस उठा लो, एक्सप्रेशंस उठा लो, उनको टोनी में आपने पेस्ट करना है और स्टेप बाय स्टेप देखना है कि टोनी उसको कैसे सोल्व करता है। अब तक आपने जितने भी टॉपिक्स पाइथन के कवर किए हैं टोनी में आके उनको प्रैक्टिकली देख लो, आपको मज़ा आएगा। स्टेप बाय स्टेप ही आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा है हो क्या रहा है और पाइथन कैसे काम करता है बिहाइंड द सीन। तो हमने ये कीड़े टाइप आइकन पे एक दफ़ा फिर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टेप इनटू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को सॉल्व किया जाता है क्योंकि इसमें ब्रैकेट्स है ही नहीं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में एक ही ऑपरेटर आ रहा है प्लस, तो देखना चाहेंगे क्या प्लस को ये सबसे पहले सॉल्व करता। बिल्कुल इसने प्लस को सबसे पहले सॉल्व किया। दूसरे नंबर पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, तो देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स को इसने सॉल्व कर लिया। इस साइड पे भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर मौजूद है, देखते हैं उसको सॉल्व करता। हाँ बिल्कुल उसको फिर सॉल्व किया गया। और नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो एंड है और है यहाँ पे, तो इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा। एक साइड से ट्रू आ रहा है और को एक ही ट्रू चाहिए, तो एक साइड पे उसको ट्रू मिल चुका है, तो ज़ाहिर है आगे ये बढ़ेगा ही नहीं, बाकी चीज़ों को वो चेक करेगा ही नहीं और डायरेक्ट ये आपके सामने ट्रू प्रिंट कर लेगा।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टूल पसंद आ चुका होगा कि कैसे हम अपने पाइथन के कोड को विजुअली देख सकते हैं कि बिहाइंड द सीन होता क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि आप कैसे अपने कोड को डिबग कर सकते हो इनसाइड वीएस कोड। वीएस कोड के इनसाइड इस पैनल का क्या यूज़ केस है, इसको कैसे यूज़ किया जाता, डिबग और एरर दोनों में फ़र्क क्या है। स्टेप बाय स्टेप इनको समझने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में।